हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ। परमेश्वर और एक बार आप लोग से मिलने के लिए अनुग्रह दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। वचन की ओर चलते हैं। प्रेरितों का काम 19 अध्याय में पहला वचन में लिखा हुआ है। और जब अपोलोस कोरिन्थियुस में था तो पौलुस ऊपर से सारे देश से होकर एफिसुस में आया। अभी हम यहाँ पर एफेसस में अपोलो, आकिला, प्रिस्किला ये सब सेवा करके अपोलो कहाँ निकल चुका है? कोरिन्थ में चला गया। पौलुस अंताकिया से शुरू करके पेरिया, गलातिया देश होते हुए कहाँ तक पहुँच गया? एफेस में पहुँच गया। वहाँ आने के बाद पौल उनसे पूछ रहा है, दूसरा वचन में लिखा हुआ है, उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? ठीक है। अभी पहला सवाल यहाँ क्या है? तुम विश्वास करते समय या विश्वास जब हुआ तब पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। ठीक है ना। अभी देखिए, पहला चीज एक विश्वासी बनना, दूसरा विश्वासी बनने के बाद पवित्र आत्मा के बारे में सुनना, तीसरा विश्वासी होने के बाद पवित्र आत्मा के बारे में सुन के और उस आत्मा को क्या करना? पाना। चौथी चीज क्या है? विश्वासी हुआ लेकिन किसके बारे में सुना नहीं। और पांचवा, विश्वासी हुआ, विश्वासी बन गया, पवित्र आत्मा के बारे में सुना लेकिन क्या नहीं पाया? नहीं पाया। तो हमारे जीवन में हम विश्वासी बनने के बाद सवाल ये है कि जब आप विश्वासी हुए, क्या आप पवित्र आत्मा पाए? लोग जवाब दिया, चेले लोग, वो लोग चेले लोग हैं, जवाब दिया कि अब उसके बारे में क्या नहीं किया? चर्चा भी नहीं। ठीक है ना। अभी क्या हुआ देखिए, बीच में जो बपतिस्मे के बारे में लिखा है, जो यूहन्ना ने जो दिया है उसके बारे में पिछली बार बोला था। यूहन्ना जब बपतिस्मा दिया, उन्होंने कहा मैं जल से बपतिस्मा देता हूँ लेकिन मेरे बाद जो आने वाला वो क्या करेगा? आग और अग्नि से देगा। यूहन्ना यही चाहता था कि इसी बपतिस्मा से लोग रुकना नहीं बल्कि आगे बढ़ के मसीह के द्वारा जो अभिषेक है उसको भी पाना। यही अभी यहाँ पर लिखा देखिए 6 वचन में, और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा। है ना, उन पर क्या उतरा? पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। क्या करने लग गया? भिन्न भिन्न भाषा बोल के भविष्यवाणी करने लग गया। क्योंकि वो लोग क्या पाया? दैट इज अ साइन। पहला सेंचुरी में जब चेले लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा क्या किया? वो लोग भिन्न भिन्न भाषा बोल रहे थे। आसपास में जितना गांव वाले वो लोग सुन के बोल रहे, ये लोग कैसे हम यहूदी हो के हमारे भाषा में बोलते हैं, भिन्न भिन्न भाषा बोलते है ना। कुछ साइन वहां पर दिखाई दे रहा, सम साइन व्हेन दे रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ होली घोस्ट। देखिए मत्ती 3 अध्याय में, इसको ऐसे रख लेते हैं, मैथ्यू 3 अध्याय में देखिए 11 वचन में लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिरावा का बपतिस्मा देता हूँ। यूहन्ना कौन सा बपतिस्मा दिया? पानी से मन फिराव का बपतिस्मा दिया। परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो किससे बपतिस्मा देगा? पवित्र आत्मा और आग से क्या करेगा? तो अपना जीवन में यदि सब जल से बपतिस्मा लिया, वो परिपूर्णता नहीं है। क्योंकि यूहन्ना ने कहा मेरे पीछे, मेरे बाद जो आने वाला वो पवित्र आत्मा और आग से क्या करेगा? इसी चीज को पौल वहां पर पूछ रहा है, क्या आपने पवित्र आत्मा पाया? वो लोग कहते हैं हम क्या नहीं किया, उसकी चर्चा सुनी नहीं। हम में से बहुत लोग हैं उसके बारे में सुना, हम लोगों ने पवित्र आत्मा के बारे में सुना, पवित्र आत्मा क्या कर सकता है, लेकिन बहुत लोग मन फेर के बपतिस्मा में लिए होंगे लेकिन बहुत लोग क्या नहीं पाया? पवित्र। क्यों? खुद को तसली कर लेते कि पवित्र आत्मा मुझ में है बोल के। जरूर है, पवित्र आत्मा के बिना आप मसीह में आए नहीं होंगे। पवित्र आत्मा यदि मदद नहीं किया तो आप कहाँ पर नहीं आए होंगे? मसीह में नहीं आए होंगे। पवित्र आत्मा मदद नहीं किया होगा तो
वचन आप तक पहुंचा ही नहीं होगा, ये सब पवित्र आत्मा ही करता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, वो जो आएगा वो आग और पवित्र आत्मा से क्या करेगा, बपतिस्मा देगा। हर एक मसीह का जीवन में ऐसी चीज क्या करना चाहिए, होना चाहिए, है ना। नहीं हुआ तो ये लोग प्रार्थना किया पौलुस ने उनको, वो लोग ने पवित्र आत्मा पाया और अन्य भाषा, भिन्न भिन्न भाषा और भविष्यवाणी क्या करने लगी, बोलने लगी। हालेलुया। अभी देखिए मसीह के बारे में लिखा यूहन्ना जॉन 20 अध्याय पहला वचन में आप पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 20 वर्स 1। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी और भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई, है ना। ये कौन सा दिन है, सप्ताह का पहला दिन, मतलब मसीह यीशु जिस दिन जी उठा उस दिन। अभी मसीह यीशु क्या किया, देखिए वचन में लिखा है 19 वचन में, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा। उसी दिन शाम को मसीह यीशु उनके पास आके बोला शांति हो। मसीह यीशु जी उठ गया, शांति हो बोल के। अभी पढ़िए 22 वचन में लिखा है, एक कहकर उसने उन पर फूंका। क्या किया उसने, मसीह यीशु वो जो चेले हैं उन पर क्या किया, फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। इन्हें क्या किया, उन्होंने फूके, उनको कहता है पवित्र आत्मा, रिसीव द होली स्पिरिट। हु सेड, जीसस क्राइस्ट। उनको पवित्र आत्मा मिला ही नहीं मिला, मिला। क्योंकि कौन फूका, मनुष्य नहीं, मसीह से खुद ही फूका उन पर और कहा कि पवित्र आत्मा लो। तो क्या ये विश्वासी या तो चेले लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं है अभी फूकने के बाद? जरूर होगा, लेकिन फिर भी मसीह से कहता प्रेरित का पहला अध्याय में 5 वचन में, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अभी मसीह से कहता है जाके क्या करो, यरूशलेम में वेट करो, क्योंकि यूहन्ना ने कहा कि जल से बपतिस्मा लेगा, लेकिन आप लोग कुछ दिन में किस में बपतिस्मा लोगे, परिशुद्ध पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लोगे। इसलिए उनको कहता है जाके यरूशलेम में क्या करो, बात जोते रहो। 8वां वचन में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। है ना, क्या करेंगे, वैसे ही दूसरा अध्याय पहला वचन से आप पढ़ के देखोगे, पेंतिकोस्त के दिन में वो सब इकट्ठा होकर बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। पवित्र आत्मा आके अग्नि के समान, है ना, फटे हुए जीभ के समान उनके ऊपर उतर के आके सभी क्या किया, अन्य अन्य भाषा, भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा उतर गया। क्या यूहन्ना 20 अध्याय में मसीह से जब फूंका उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला क्या? मिला। फिर भी मसीह से कहता जाके वहां पर इंतजार करो, तब क्या मिलेगा। मसीह से जाने के बाद पवित्र आत्मा क्या किया, उंडे लग गया और वो लोग पवित्र आत्मा से क्या किया, भर गया, है ना। ये चेले लोग पेंतिकोस्त के दिन से ही पहले बुरा आत्मा को बकाने लगे। मसीह जब थे, है ना, चिन्ह चमत्कार करने लग गया, चंगाई करने लग गया, सब कुछ करने लग गया। मसीह से आखिर में उनको फूके कहता पवित्र आत्मा लो। फिर भी मसीह से कहता जाके इसलिए में वेट करो, सामर्थ्य आने वाला, बपतिस्मा होने वाला, आग और अग्नि से क्या होने वाला। हम जो उद्धार पाते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं है, पवित्र आत्मा ही के द्वारा उद्धार पाते। क्योंकि हम तक जो वचन पहुंचता है वो कौन लेकर आता है, किसी परमेश्वर का दास के द्वारा पवित्र आत्मा ही लेके आता है। हमारे साथ कौन रहता है, हमको सुरक्षित करता है, पवित्र आत्मा ही सुरक्षित करता है। इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा से क्या पा लिया, बपतिस्मा पा लिया। क्योंकि हम जब आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, हम वो प्रेजेंस फील कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया, आग और अग्नि से बपतिस्मा पा लिया, नहीं। बहुत लोग तसली होके बैठ जाते हैं, क्योंकि गाना गाते वक्त अच्छा लगता है, वही पढ़ते वक्त अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि तुम्हारा उद्धार किसके द्वारा ही हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही हुआ। पवित्र आत्मा अगर तुमको अगुवाई नहीं किया, तुम इस कलीसिया में नहीं गया होगा।
पवित्र आत्मा तुमको अगुवाई नहीं किया होगा, कोई दास तुम्हारे पास नहीं आया होगा, पवित्र आत्मा प्लान नहीं किया होगा, तो ये वचन तुम्हारे पास पहुंचा ही नहीं होगा। ये सब कुछ वही करता है। लेकिन वचन में लिखा वो पवित्र आत्मा तुमको क्या कर सकता है? बपतिस्मा दे सकता है। वो भी कैसा? आग से बपतिस्मा दे सकता है। हालेलुया। इसलिए बहुत लोग विश्वासी होने के बाद तसली होके बैठ जाते हैं, पवित्र आत्मा है बोल के। वो है, तुम मर जाओगे तब भी पवित्र आत्मा है। संसार में परमेश्वर ने उंडे लिए, तो इसी पृथ्वी में, इस दुनिया में है, हर एक जगह में जहां पर आराधना स्तुति करता है आ जाता। लेकिन इंडिविजुअली मसीह चाहता है हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा क्या पाए? बपतिस्मा, आग से बपतिस्मा पाए। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, यदि कोई व्यक्ति जल और आत्मा से जन्म नहीं लेगा तो कहां प्रवेश नहीं कर सकता है? इस संसार को जीतना बहुत मुश्किल है, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। हालेलुया। ये वचन में लिखा। इसलिए पौलुस जाके उन पर हाथ रख के जब प्रार्थना किया था, उन लोग ने क्या पा लिया? है ना, पा लिया। क्यों हम बहुत बार हम पवित्र आत्मा नहीं पाते हैं? पता है? क्योंकि जल्दीबाजी में बपतिस्मा ले रहे जल से। क्यों बपतिस्मा ले रहे? हम नहीं जाते, तुरंत जाके क्या कर दिया? बपतिस्मा ले लिया। यूहन्ना भी खड़े होकर वचन सुना रहा, तुरंत बपतिस्मा दिया। क्या तुम्हारा मन ऐसे टूटा वचन सुन के? मैं पाप कर दिया बोल के वचन मन टूटा, तब बपतिस्मा लिया तो अलग बात है। लेकिन बहुत लोगों का बपतिस्मा शुरुआत, बपतिस्मा मतलब नया जन्म लेना, है ना, आत्मिक जीवन में नया बच्चा है, पहला दिन है। वही दिन में आप पैर गलत तरीका से रखोगे तो आगे क्या पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बपतिस्मा पाना पवित्र आत्मा से बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मसीह यीशु कहता है, देखिए मत्ती आखिरी अध्याय में संसार से जाने से पहले कहता है 28 अध्याय का 19 वचन में लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा कब देने के लिए कहता है? जाके पहले चेले बनाओ, उसके बाद क्या करो? बपतिस्मा दो। हम क्या करते हैं? पहले बपतिस्मा दे देते हैं, उसके बाद डिसेबलशिप कोर्स रखते हैं। डिसेबलशिप कोर्स मतलब क्या? यही है शिष्य चेले का, चेला कैसे बनना। लेकिन मसीह से कहता है पहले उनको क्या बनाओ? चेले बनाओ, उसके बाद क्या करो? हम बहुत बार क्या करते हैं, कोई अगर नया व्यक्ति कलीसिया में आ गया तो तुरंत क्या कर देते हैं? बपतिस्मा दे दिया तो पाप क्या हो जाएगा? धुल जाएगा। जब तक वो मन नहीं फेरा तो उनकी पाप कहां से धुलेगा? मार्को की किताब आखिरी अध्याय में, मार्कुस आखिरी अध्याय 16 अध्याय 16 वचन में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी के उद्धार होगा। है ना, किसका उद्धार होगा? विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसका क्या होगा? उद्धार होगा। क्या तुम सचमुच उद्धार पा लिया? विश्वासी बनना अलग बात है। यू आर बिलीवर, नाउ ऑल आर बिलीवर्स। लेकिन विश्वास करें, विश्वास करने से क्या होगा बोल के इसके नीचे लिखा, देखिए 17-18 वचन में, विश्वासी जो है उनके द्वारा जो चिन्ह होगा, उनके नाम से बुरा आत्मा को भगाएंगे, भिन्न भिन्न भाषा बोलेंगे, सांप को लेंगे, वो कुछ नहीं होगा। इतना सामर्थ उन पर आ जाएगा। मसीह का चेले लोग बेंतेकोस्त दिन में अभिषेक पाने के बाद चिन्ह चमत्कार नहीं किया, मसीह के साथ जब थे तभी करने लगे। हालेलुया। क्योंकि वो विश्वास किया मसीह से। क्या हम सचमुच विश्वास करते हैं? मन फेरते, चेले बनते, कुछ नहीं, लेकिन आते ही क्या कर देते हैं? बपतिस्मा लेना, बपतिस्मा लो, बपतिस्मा लो। वो ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे त्यौहार है दुनिया का, उस दिन खाना वाना खाना सब क्या हो गया। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी उनका जीवन में आत्मा साथ में रहेगा, आपको चलाएगा, सुरक्षित करेगा, लेकिन वो आग उन पर नहीं रहेगा। वो बपतिस्मा, आत्मा का बपतिस्मा क्या नहीं करेंगे? वो नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए पौलुस जाके पूछा, आप लोग पवित्र आत्मा पाए? वो लोग बोल रहे हैं उसके बारे में हमने क्या नहीं किया, सुना ही नहीं। इसलिए विश्वासी लोग बहुत सावधानी से रहना चाहिए। सिर्फ बपतिस्मा लेना बड़ी बात नहीं, क्योंकि प्रेरितों का काम में ही देखेंगे, ऐसे एक जगह में ये लिखा है कि लोग बपतिस्मा नहीं पाए, लेकिन पहले क्या पा लिया? पवित्र आत्मा पा लिया, उसके बाद उनको बपतिस्मा दिया गया।
बपतिस्मा लेने से पहले बहुत सावधान से रहिए कि आप सचमुच मसीह को पालन करने वाला बन गया क्या, चेले बन गया, जिस तरीका से उनका चेले लोग थे, सचमुच विश्वास किया, मन फेरा। ये ऐसी चीज कुछ चीज नहीं है जल में क्या कर ले डूब के ऊपर आ गया, नहीं, ये नया जन्म ले रही हो, परमेश्वर का संतान बन रहे हो, उनकी आत्मा तुम पर उंडेला जाएगा। इसलिए बहुत लोग विश्वासी बन गया, पवित्र आत्मा के बारे में भी सुने, लेकिन उनमें क्या नहीं है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है, आग नहीं है, इसे भरा नहीं है ना। पौलुस 19 अध्याय का 8 वचन में आप पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम में 19 अध्याय 8 वचन में। उसके बाद पौलुस आराधनालय में प्रवेश करके 3 महीने तक परमेश्वर के राज्य के बारे में क्या करता है, सुनाता है। हालेलुया। 10 वचन में आप पढ़ेंगे, लगभग कितने साल वहां पर सेवा कर दिया, 2 वर्ष तक वहां पर क्या कर दिया, सेवा कर दिया। हालेलुया। कहां पर, एफेसु में। अब सोच के देखिए, वो 2 वर्ष वहां पर रहा, वो 3 वर्ष रहा एक्चुअली, है ना। वहां कितने साल हो गया उनको, 3 वर्ष हो गए। अगली अध्याय में आप पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा, है ना। जब वापस आ रहा था एफेसु से, लोगों को बुला के कहता है, 20 अध्याय 31 वचन 31 में आप पढ़ेंगे, चैप्टर 20 में। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहाकर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा, है ना। कितने वर्ष वहां पर रहा, 3 वर्ष। अब सोचिए, देखिए, बहुत लोग ऐसा है, जो तुम जहां पर सेवा करते हो, जहां पर रह के 3 वर्ष 10 वर्ष तक, है ना, 25 वर्ष हो सकता है, क्या तुम्हारे अधीन में जो परमेश्वर ने लोगों को दिया, वो सब पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग क्या सब बपतिस्मा पाया क्या, पवित्र आत्मा से, आग और अग्नि से बपतिस्मा लिया क्या, या सिर्फ तुम वहां पर रह के समय वेस्ट कर रहे हो? ऐसा नहीं है। वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा उन पर उंडेला जाएगा, शक्तिशाली बन जाएगा, वो जाएगा, जाके परमेश्वर का सेवा करेगा, बुरा आत्मा को भगाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा लेना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, यदि कोई जल से जन्म लेगा तो स्वर्ग राज्य के बारे में क्या करेगा, सुनेगा। यदि कोई जल और आत्मा से जन्म लेगा तो वही काम प्रवेश कर सकता है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है। हालेलुया। इसलिए हम विश्वासी लोग थोड़ा अपने मार्ग को सावधान से, है ना, आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मुझ में होना चाहिए, तसली नहीं होना चाहिए पवित्र आत्मा मुझे चला रहा, प्रार्थना कर रहा हूँ, वचन पढ़ रहा हूँ, अच्छा लग रहा मुझे, वो अच्छा है क्योंकि वो आपके साथ ही है, सब कुछ करेगा। बट when he is poured inside you, when he anoints you, you will be filled with the powerful ghost. He will, spirits will be cast out, miracles will happen. Hallelujah. आग से भरेगा परमेश्वर। हालेलुया। वो परमेश्वर अभी भी जीवित है। यदि तुम मांगोगे परमेश्वर तुमको देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करेगा। मांग के मन करके प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, सुबह का समय में आपकी सन्निधि में आने के लिए मदद किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जो कोई परमेश्वर इस वचन को सुनता उनको मसीह के नाम से आशीष करता हूँ। सभी आदर मान मैं सिर्फ आपको ही देता हूँ। इस सब मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।